नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत और हेडलाइंस हमने देखी है। इसके बाद अब बात करते हैं 5 बड़ी खबरों की जिन पर आज दिन भर नजर रहने वाली है। सीएम कमलनाथ दावोस के दौरे पर हैं, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। 49वीं वार्षिक बैठक में वे हिस्सा लेने वाले हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ इस सम्मेलन में पहली दफा शामिल हो रहे हैं। इधर कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार की रात अचानक से भोपाल में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने उनके बंगले पहुंच गए। दोनों नेताओं ने बंगले पर मुलाकात की। लोकसभा चुनाव को लेकर पीसीसी में आज अहम बैठक होनी है। लोकसभा प्रभारी रामेश्वर नीखरा और एआईसीसी की सचिव वर्षा गायकवाड़ मौजूद रहेंगी। विदिशा से कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव ने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी दीपक बाबरिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाबरिया पर प्रदेश का माहौल खराब करने और विदिशा की 4 सीटों पर हार के लिए भी उन्होंने जिम्मेदार उन्हें ठहराया है। विदिशा के सिरोंज से इधर बीजेपी के विधायक उमाकांत शर्मा ने कांग्रेस को लेकर विवादित बयान दे दिया। विधायक ने कांग्रेस और पुलिस पर अमर्यादित टिप्पणी की है। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार रात अचानक पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने उनके बंगले पहुंच गए। दोनों नेताओं ने बंगले पर मुलाकात की और जब बाहर निकले तो जुबान पर बस एक ही अल्फाज थे कि न कोई गिला है न कोई शिकवा है। सोमवार रात अचानक पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गिरते पारे में एमपी का सियासी पारा चढ़ा दिया। सिंधिया रात करीब 9 बजे अचानक शिवराज सिंह चौहान के बंगले पहुंचे और दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद बाहर निकले सिंधिया ने साफ किया कि वो उन इंसानों में नहीं है जो जिंदगी भर कड़वाहट लेकर जिए। रात गई बात गई। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो जिंदगी में कड़वाहट लेकर पूरी जिंदगी बिताऊं। जैसे कहा जाता है, रात गई बात गई। हमें आगे की बात की सोचनी होगी और अभी मध्य प्रदेश को संवारना है, मध्य प्रदेश का भविष्य उज्जवल रखना है और उसमें हमें सबको साथ में लेके चलना है। कड़वाहट भुलाने के संकेत अब ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद दे रहे हों तो कानून व्यवस्था के मामले में कमलनाथ सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे शिवराज का गिले शिकवे दूर करना तो लाजमी है। सामान्य शिष्टाचार की भेंट थी, मिले और बातचीत की, न गिले हैं न शिकवे हैं। ऐसे वक्त में जब सीएम कमलनाथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करने देश से बाहर हो और विपक्ष लगातार सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर हो, सिंधिया की शिवराज से मुलाकात के सियासी मायने निकलेंगे ही, खास करके तब जब दोनों दिग्गज अपने लिए अपनी ही पार्टियों में मुकाम की तलाश में हो। मुलाकात हुई, क्या बात हुई। शिवराज और सिंधिया के बीच मुलाकात के बाद अब एमपी के सियासी गलियारों में ये सवाल बड़ा मौजू हो चला है। क्या वाकई में ये मुलाकात महज सौजन्य भेंट थी या फिर इसके कोई सियासी मायने भी हैं? कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। इस खबर पर बात करते हैं। पूजा, अचानक से ये मुलाकात होना, वो भी तब जब सरकार को विपक्ष घेरने में लगा हो, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा हो, तब ये मुलाकात हो जाना, सवाल मन में हर किसी की आ जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि इससे पहले चुनाव हो गए, जीत गए और आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनाव से फुर्सत हो गई, सब कुछ हो गया, तब तो मुलाकात नहीं हुई और इस बीच ये मुलाकात हो जाना, ये कई सवालों को जन्म दे रहा है। बिल्कुल कई सवाल खड़ा करते हैं और कल भी रात जब ये मुलाकात हो रही थी तो सवाल पूछा कि आखिर किस मुद्दे पर बात हो रही थी, तो इस पूरी चर्चा दिया कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी। लेकिन साफ तौर पर यह सोचने वाली बात है कि ऐसे समय पर जब दोनों ही सिंधिया और शिवराज अपनी अहम भूमिका में नहीं हैं और कमलनाथ विदेशी दौरे पर हैं, तब ये मुलाकात आखिर मुलाकात हुई किस मुद्दे पर।
जब बाहर निकले तो भले ही इन्होंने सौजन्य भेंट का नाम दिया हो, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि चुनाव सिर पर हैं और दोनों ही अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। जहां सिंधिया को कमलनाथ के साथ जोड़ा जा रहा था कि वो सीएम बनने के एक मजबूत दावेदार है, तो वहीं शिवराज भी नेता प्रतिपक्ष बनने की दौड़ में शामिल थे, लेकिन दोनों ही इस अपने अपने पद से वंचित रह गए। ऐसे में जब दोनों ही की अहम भूमिका अब इतनी ज़्यादा अहम नहीं रही है और सीएम कमलनाथ जब विदेशी दौरे पर है, तब आपस में ये चर्चा करते हुए दिखे, भेंट करते हुए दिखे। सियासी गलियारे में इसी बात को लेकर के चर्चाएं तेज हैं कि आखिर इनके मिलने का मकसद क्या था, आगे की रणनीति क्या है, और वो भी तब जब दोनों ही सत्ता और विपक्ष की भूमिका में हैं। एक पार्टी में होते तो इनका मिलना आम बात होती, लेकिन जब विपक्ष हैं और चुनाव सर पर है, तब इनका मिलना जरूर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के इनकी आपस में चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर के आगे की क्या इनकी कोई रणनीति है या आगे की क्या इनकी कुछ खास तैयारियां हैं, जिसको लेकर के दोनों ही सत्ता और विपक्ष एक साथ होता हुआ नजर आया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के बाद से बंगला पॉलिटिक्स चरम पर है। आलम यह है कि सरकार के मंत्री रेस्ट हाउस में रहने के लिए मजबूर हैं, जबकि विपक्ष के नेता बंगलों में रह रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों बंगलों को लेकर पॉलिटिक्स तेज है। आलम यह है कि सरकार के मंत्री रेस्ट हाउस में रहने को मजबूर हैं, जबकि विपक्ष के नेता बंगलों में रह रहे हैं। बंगलों को लेकर अब मंत्रियों का दर्द मीडिया के सामने भी बाहर आ रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बंगला खाली न होने पर बीजेपी नेताओं को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। एक सांसद को, एक मंत्री को, ठीक है, मैं ऐसे सहमत हूं कि उनको रहने के लिए आवास चाहिए। आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में एक आवास चाहिए, समझ में आ गई। अब आपको सब जगह ही आवास चाहिए, दिल्ली, भोपाल, ग्वालियर। मेरा पहला काम, जिसका मैं हकदार नहीं हूं, वो उसके लिए मैं बात नहीं करूंगा। तो ये नैतिकता कांग्रेस के अंदर है, लोगों में है। और ये नैतिकता उतना कितना परिचय नैतिकता का देते हैं, जो नैतिकता की दुहाई देते हैं। मंत्रियों को विभागों का आवंटन होने के बाद सरकार ने बंगले आवंटित किए थे। राजधानी के 74 बंगला इलाके में बंगला नंबर B31 खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को आवंटित किया गया था। इस बंगले में पहले से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा रह रहे हैं, जो अभी खाली नहीं किया है। सूत्रों की माने तो प्रभात झा अभी बंगला खाली करने के मूड में भी नहीं। नतीजा, मंत्री जी रेस्ट हाउस में रहने को मजबूर है। ऐसे में हो सकता है कि मंत्री जी को रहने के लिए कोई दूसरा ही बंगला तलाशना पड़े। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। विधानसभा चुनाव में भले ही धनबल और बाहुबल को रोकने के लिए तमाम बातें गाहे बगाहे होती रही हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव 2018 में साफ छवि वाले विधायकों पर आपराधिक छवि भारी साबित हुई है। आपराधिक छवि वाले विधायकों को जनता का समर्थन मिला है, तो करोड़पति विधायक भी चुनावों में भारी साबित हुए। विधानसभा चुनाव 2018 में आपराधिक छवि वाले विधायकों ने बाजी मारी है। 94 में से 55 आपराधिक छवि वाले विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, जिसमें 10 विधायकों ने 20% से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है, जबकि 187 करोड़पति प्रत्याशियों में से 35 ही विधायक बन पाए हैं। विधायकों के जीत के आंकड़े भी हैरान करने वाले हैं। 10 ऐसे विधायक हैं जो 1000 से कम वोटों से जीत हासिल की है, जबकि 83 विधायकों को तो कुल वोटों में से 50% या इससे ज्यादा वोट मिले हैं और 147 विधायकों की जीत कुल वोट में से 50% भी वोट हासिल नहीं हुए हैं। देखिए, हम लोगों का जो रिपोर्ट आया उसमें हमने 55 ऐसे विधायक पाए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड था और उन्होंने उनके खिलाफ जीत दर्ज की है जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। तो मतलब ये एक चीज़ ट्रेंड हमेशा की तरह ही मुझे लगता है, हमको लगता है कि ये साबित कर रहा है कि क्रिमिनल केसेस वाले जो लोग हैं वो अक्सर जीत कर ज़्यादा आ रहे हैं। सेम चीज़ आप करोड़पति विधायकों के कॉन्टेक्स्ट में भी आप देखेंगे कि करोड़पति विधायक ज़्यादा जीत कर आ रहे हैं कंपेयर टू जो जिनके पास पैसा नहीं है। एडीआर की रिपोर्ट पर बीजेपी का कहना है कि रिपोर्ट
जन चेतना के लिए होती है। आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशियों को रोकना चाहिए। कांग्रेस का मानना है कि जब तक अपराध साबित नहीं हो तो अपराधी नहीं होता। जनता ने प्रत्याशियों को विधायक बनाया है। देखिए, एडीआई की रिपोर्ट में जिन 55 विधायकों का जिक्र किया गया ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। मैं समझता हूं कि इस चुनाव आयोग ने सब स्वयं इस बात को कहा है कि जब तक अपराध साबित ना हो जाए, जब तक सजा ना हो जाए, जब तक उनको अपराधी नहीं माना जाएगा। इसलिए वो चुनाव लड़े और जनता ने उनको सपोर्ट किया, वो चुनाव जीत कर आए। अपराधी प्रवृत्ति के प्रत्याशी हों या किसी दूसरे ऐसे अनापेक्षित मामले के कारण कोई प्रत्याशी हों, मुझे लगता है सबको रोकने की गुंजाइश अगर की जाती है तो वो सार्थक सिद्ध होती है। लोकतंत्र में भरोसा मतदाताओं का बढ़ता है। चुनावों में भले ही साफ सुथरी छवि की बात कही जाती है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि आपराधिक छवि वाले नेता भी चुनाव जीतने में कामयाब हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर राजनीति में स्वच्छता कैसे आएगी। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से रंजना दुबे के साथ मनोज राठौर की रिपोर्ट। विदिशा के सिरोंज से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने कांग्रेस को लेकर विवादित बयान दिया है। उमाकांत शर्मा थाने का घेराव करने समर्थकों के साथ पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस और पुलिस पर उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की। विधायक ने पुलिस की तुलना किन्नरों से कर दी। नाबालिग लड़की के भगा ले जाने के खिलाफ विधायक प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। अरे कांग्रेस के अरे कांग्रेस के नाम दो, घरों में बैठे हो, जनता की इज्जत लूटी जा रही है, बाबा की इज्जत लूटी जा रही है। सरे काकर खेड़ी में मोहन सिंह गुर्जर को अपराधियों ने मार डाला। कांग्रेसी मौन है, वो जानते हैं कि अपराधी कौन है। अरे नहीं, जो की फौज में सम्मिलित हो जाओ। अरे नहीं, जो की फौज में सम्मिलित हो जाओ। अरे नहीं, जो की फौज में सम्मिलित हो जाओ। इधर बीजेपी के विधायक उमाकांत शर्मा के विवादित बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने शर्मा के बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि शर्मा को अपनी भाषा में संयम रखना चाहिए। यह बीजेपी का असली चेहरा है और इसी वजह से जनता ने उन्हें बाहर किया। तो बीजेपी इस बयान पर शर्मा का बचाव कर रही है। देखिए, उमाकांत शर्मा लक्ष्मीकांत शर्मा के भाई हैं और विधायक हैं सिरों से। पहले अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए उनको। जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुझे लगता है, इसी तरीके की ट्रेनिंग देते हैं। इसकी वजह से उनकी ये हालत मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। उनको सत्ता से जनता ने बाहर कर दिया है। देखिए, जिस प्रकार की घटना वहाँ घटी है सिरोंज के पास में, एक गांव में नाबालिग लड़की को अपहरण करके ले जाया गया है, जिस प्रकार का रोष उस क्षेत्र में है वो बेहद चिंताजनक है। और मुझे लगता है कुछ आक्रोश से ये भाषा उपजी है, क्योंकि पुलिस ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया है उसकी अपेक्षा नहीं है। पुलिस से अपेक्षा है कि वो कर्तव्य निष्ठा के साथ में इस प्रकार की घटनाओं को रोके। विदिशा से कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी दीपक बाबरिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विदिशा में लोकसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक में शशांक भार्गव ने बाबरिया को नसीहत दे डाली। विधायक भार्गव ने कहा है कि दीपक बाबरिया प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं और कांग्रेस में गुटबाजी फैला रहे हैं। इतना ही नहीं, विदिशा की 4 विधानसभा सीट हारने के लिए भार्गव ने बाबरिया को जिम्मेदार ठहरा दिया। कह दिया कि हारे हुए विधायकों को टिकट नहीं दूंगा, हारे हुए को नहीं दूंगा। पहले भी यही किया था, उन्होंने कह दिया था कि 3 बार को नहीं दूंगा, 2 बार को नहीं दूंगा, और फिर हुआ ये कि 3 बार के कोई मिला, 4 बार के। इसलिए उनसे कहें कि अपनी वाणी पे लगाम लगाएं। ये हमारा सबका प्रस्ताव है और ये बात आप, और जिस दिन अब मीटिंग होगी ये बात मैं उनके सामने भी कहूंगा।
ये बात हमारी सभी कार्यकर्ताओं की है और ये बात पहुंचाई जाए। इससे पूरे मध्य प्रदेश में माहौल खराब करते हैं और नहीं तो विदा ले लें, चले जाएं गुजरात, वहीं ले जाएं। सभी जितने ने सैबोटेज किया था उन्हीं पर्यवेक्षक बनाते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पर कांग्रेस विधायक के दिए बयान के बाद सियासत तेज है। इस बयान पर कांग्रेस नेता माणिक अग्रवाल की तरफ से कहा गया कि अगर विधायक शशांक भार्गव को कोई तकलीफ है तो बाबरिया और मुख्यमंत्री से मिलकर बात करनी चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में बाबरिया के खिलाफ विरोधी माहौल है, बाबरिया के खिलाफ उनके ही नेता बयानबाजी करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने में बाबरिया जी का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने लगातार जब से वो महामंत्री बने प्रभारी, पूरे प्रदेश का दौरा किया और पूरी तरह से अपने आप को संगठन से जोड़ के रखा, उस संगठन को मजबूत बनाया। आज उनकी बदौलत मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। किसी को भी उनके बारे में इस तरीके की बातों का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन सर उन्होंने तो कह दिया है साफ तौर पर, वो तो कांग्रेस के विधायक भी हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी का विधायक कह रहा। देखिए, बाबरिया जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं। वो कोई भी स्टेप उठाते हैं बहुत सोच समझ के उठाते हैं, वो कांग्रेस की मजबूती के लिए उठाते हैं। सर फिर इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि बाबरिया जी गुटबाजी करा रहा है? यदि इनको कोई तकलीफ है शशांक जी को, तो उनको बाबरिया जी से मिलके और मुख्यमंत्री से मिलकर बात कर लेनी चाहिए। जबलपुर नगर निगम कार्यालय में कई युवकों ने एक सुरक्षाकर्मी के साथ जमकर मारपीट कर दी। मारपीट में चोट लगने से घायल सुरक्षाकर्मी वहीं गिरकर बेहोश हो गया। इसके बाद मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने मारपीट करने वालों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गए। इसके तुरंत बाद घायल सुरक्षाकर्मी को विक्टोरिया अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसे मेडिकल रेफर कर दिया गया। वहीं एसपी ने नगर निगम पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी ली और सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसमें युवक सुरक्षा गार्ड से मारपीट करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले युवक एक राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं। जो हमारा सैनिक कल्याण बोर्ड से जो जवान है, जो यहाँ पे रेगुलर ड्यूटी पर था, उसके साथ में इन लोगों ने मारपीट की और इस हद तक उसको मारा कि वो काफ़ी देर तक बेहोश था। यहाँ से हम उसको सीधे विक्टोरिया ले गए, जहाँ पे उसको मेडिकल कॉलेज के लिए अभी रेफ़र किया गया है। ये अत्यंत ही गंभीर स्थिति उसकी बताई गई है। उसके साथ सत्ती चौक से और उसके 6-7 गुंडों ने मारपीट की है। पूरी घटनाक्रम जो है वो नगर निगम के सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए हैं। हम सभी को चिन्हित कर रहे हैं और विभिन्न धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जबलपुर मेडिकल अस्पताल पहुंचे हैं राकेश सिंह और महापौर भी उनके साथ मौजूद रहीं। जख्मी सुरक्षाकर्मी का उन्होंने हाल जाना है। नगर निगम में राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। राकेश सिंह ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। जबलपुर के प्रभारी मंत्री प्रियव्रत सिंह के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं जो पहुंचे थे, उन्होंने मारपीट की थी और अब इसके बाद इस पर सियासत होने लगी। धज्जियां उड़ाना मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार की संस्कृति का हिस्सा बनती जा रही। आज जब हम प्रदर्शन कर रहे थे पूरे प्रदेश में, उस समय पर नगर निगम के भीतर जबलपुर के प्रभारी मंत्री के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते हैं और उसके बाद नगर निगम के कर्मचारी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, लात और जूतों से पीटते हैं और उसको इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना दूसरी नहीं हो सकती। ये एक भूतपूर्व सैनिक का अपमान है, एक कर्मचारी का अपमान है, देश और प्रदेश के एक नागरिक का अपमान है। और भारतीय जनता पार्टी बार बार यही बात कह रही है कि अगर इस तरह की चीज़ों को रोका नहीं गया तो आज हम सड़क पर उतरे हैं। आने वाले समय में हम आपकी सरकार को चलने नहीं देंगे। मंडला जिले में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। न्यूज़ 18 पर खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। दरअसल नूनसरे गांव में 4 साल से 3 बच्चे 9 साल और 7 साल की उम्र में परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसे न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया। खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया और राम प्यारी के घर वो पहुंचा। ज़िला पंचायत सीईओ सुजान रावत ने बुजुर्ग का मौके पर ही पेंशन कार्ड बनाया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को कपड़े भी बांटे। वहीं बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और राज्यसभा सांसद संपत्तिया उइके ने भी परिवार की मदद और उनसे मिलने के लिए कहा है।
हमने आज उनका सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भी प्रकरण उनका हम सैंक्शन कर रहे हैं ताकि उनको अगले महीने से पेंशन भी मिलती रहे। और ये प्रशासन की तरफ से है कि जो भी लोग यहाँ पर हैं जिनको भी कुछ अगर दिक्कत आती है तो हम शासन की योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ प्रदान कर पाएँ। मंडला के साहबार है तो हमारा कपड़ा देने फिर खाना देने। अगर इस प्रकार की कोई परिवार है जिन बिल्कुल अनाथ बच्चे हैं तो निश्चित उसके लिए हम लोग चाहे सहयोग करना पड़े, व्यक्तिगत करना पड़े, सहयोग से कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे। जैसे ही आपने बताया है, आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी लगी है, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत अच्छा खबर हम लोगों को बताया और उसको मैं खुद भी जाकर के वहाँ पे मिलूंगी उन बच्चों से और उनके लिए क्या हो सकता है बेस्ट, उसके लिए मैं वहाँ पे जाकर के पूरा। भोपाल से खबर। भोपाल रेलवे स्टेशन पर गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 100 फीट ऊंचा पोल खड़ा किया जा चुका है। इससे पहले राजधानी में देश के 5वें सबसे ऊंचे झंडे को वल्लभ भवन के सामने फहराया गया, जिसकी ऊंचाई 235 फीट है। जबलपुर से खबर, जहां पर नशे के इंजेक्शन लेकर घूमते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। हनुमानताल थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने यह कार्रवाई की है। मोती नाला पुल पर नशीले इंजेक्शन के जखीरे के साथ इसे पकड़ा गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। मध्य प्रदेश की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कीजिए news18mpcg.com। फेसबुक पेज है /news18mp, ट्विटर हैंडल है @news18mp और यूट्यूब चैनल है /news18mp छत्तीसगढ़। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।